तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो को ना आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं इन्वेस्ट करूँ तो आप तभी भी ये वीडियो पूरा देख सकते हो। और अभी आपको थोड़ा सरप्राइज फील हो रहा है कि मार्केट इतना नेगेटिव है, उसके बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 2.37% से क्यों इतना बड़ा है। ठीक है, क्या रीजन है कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी ग्रोथ आई है। और उससे भी ज्यादा कि अचानक से पहले तो ये शेयर नीचे की तरफ गिर रहा था, अचानक से एक मूवमेंट बाद इतनी तेजी कैसे आई शेयर में। ठीक है, लगभग 1% से डाउन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर अचानक 2.37% की ग्रोथ कैसे आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपके हर एक सवाल का जो जवाब है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने Q2 के प्रॉफिट्स यहाँ पे बता दिए जो 67% से बढ़े हैं ₹7,627 करोड़ विथ ईजिंग एसेट क्वालिटी प्रेशर। ठीक है, आप देखिए लगभग इनके टोटल प्रॉफिट्स जो Q2 के जो प्रॉफिट्स है 67%, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उतने से यहाँ पे बड़े हैं। और लगभग 7,627 करोड़ का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल जो Q2 के प्रॉफिट है उसकी बात करें तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगा इसे कि बहुत अच्छे आंकड़े हमें देखने के लिए मिल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है क्वार्टर, विद द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस फॉलिंग टू 4.9% फ्रॉम 5.32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी कि जो हम कह सकते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि एक नेगेटिव टर्म होता है, जितना ज्यादा उतना नेगेटिव। तो पहले एनपीए यहाँ पे 5.32 था, वो अब गिरकर 4.9 हुआ है। और ये एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। यानी कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एनपीए और प्रॉफिट्स की बात कर ली, दोनों ही बहुत ज्यादा शानदार है। 0.01% से भी यहाँ पे अगर एनपीए कम होता है ना तो भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे तो 5.3 से 4.9 तक आ गया, तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ऑन November 3 रिपोर्टेड स्टैंड ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹7,627 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड September 2021, रेजिंग 66.7% कंपेयर टू ₹4,574.16 करोड़ इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर हम इसी क्वार्टर टू को पिछले एक साल में अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 4,574 रहा था, जो बढ़कर 7,627 के आसपास देखने के लिए हमें मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपांडेड ग्रू बाय 10.7% ईयर ऑन ईयर टू ₹31,183.90 करोड़ इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी कि हमें इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपांड की भी अगर बात करें तो उसमें भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है 10.7% की। एसेट क्वालिटीज में हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है इस क्वार्टर में। और जो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको कहा था कि इनके जो एनपीएस है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हो और आप वो चुका नहीं पाते हो तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको पैसा बना के दे रही है। पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वो आपने एज एसेट खरीदा था पर वो आपको अभी रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप उसे एनपीएस कहते हो। ठीक है, जो लोन होता है, लोन के ऊपर तो बैंक पैसा कमाती है ना, पर अगर लोन आप किसी को लोन दिया और उसके इंटरेस्ट जा रहे हो, आप उस पर पैसा कमा रहे हो, पर अगर वो लोन चुका ही नहीं पाया तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो वो जो आंकड़ा है वो इंप्रूव हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पहले 5.2 था, 4.9 है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिलहाल इस वीडियो में बात कर रहा हूं आप लोगों से। शानदार, बहुत ज्यादा शानदार रहे क्वार्टर टू के रिजल्ट। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। Thank you.